हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं ऋचा राजपूत सर्वोदय बाल विद्यालय ईस्ट नौनगर से साइंस का नया वीडियो लेकर हमारे एचओएस श्री अजय कुमार जी की गाइडेंस और सपोर्ट से ये है हम जो अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं साइंस के। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 6 लिया था जो है लाइफ प्रोसेसेस। चैप्टर 6 के कुछ टॉपिक हमने कवर किए थे जिसमें हमने समझा था कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस और स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने पढ़ा था। ये है पार्ट 1 का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉपिक में हमने पढ़ा था कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना या अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है। और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जो अपने न्यूट्रिशन के लिए, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो अपने न्यूट्रिशन के लिए या अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होता है, तो उसको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। दूसरों पे किन पे होगा? अब ऑटोट्रॉफ्स तो अपना खाना खुद बना रहे हैं ऑब्वियसली, फिर ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो खुद अपना खाना नहीं बना सकते, इसीलिए जो लोग अपना खाना खुद बना रहे हैं, जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, उनसे खाना लेते हैं और उनसे हम उनको एनर्जी मिलती है कोई भी काम करने की। तो इसीलिए इनको कहा जाता है हेट्रोट्रॉप्स। और जो न्यूट्रिशन होता है, जो जो ऑर्गेनिजम्स इनसे न्यूट्रिशन, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आता है 3 तरह के हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तीनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। क्या डिफरेंसेस होते हैं वो हम देखते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इन तीनों में कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से हम उनको याद रख पाते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछ भी लिया जाता है, कोई एग्जाम्पल दे दिया जाता है तो पूछते हैं कि ये किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। सबसे पहले आते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सैप्रोफाइट्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन पे डिपेंड करते हैं या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन लेते हैं। अब सैप्रोफाइट्स जो होते हैं वो या डिकेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी एनर्जी के लिए। मतलब वो एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं? वो एनर्जी ले रहे हैं जो ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी बॉडी से वो एनर्जी लेते हैं। इसी वजह से इनको कहा जाता है कि ये इकोसिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं और न्यूट्रिशन को रिसाइकल करते हैं। रिसाइकल कैसे करते हैं? कि जो न्यूट्रिशन हमको एनवायरनमेंट से मिल रहा है, इकोसिस्टम से मिल रहा है, ऑटोट्रॉप्स अपना खाना बनाते हैं इकोसिस्टम से कुछ कंपोनेंट्स लेकर, जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। ठीक है, वो खाना हमने बनाने के लिए जो भी चीज़ें, जो रॉ मटेरियल लिया, वो कहाँ से लिया? एनवायरनमेंट से लिया। अब सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? जो ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाते हैं तो उन डेड और डिकेड मटेरियल से जो अपनी एनर्जी लेते हैं, उन वो क्या करेंगे? दोबारा से उस न्यूट्रिशन को डाल देते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, यानी कि रिसाइकल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाता है। ऐसा करते किसकी हेल्प से हैं? ये कुछ सर्टेन एंजाइम्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को चेंज करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और वो सिंपलेस्ट फॉर्म ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या सैप्रोफाइट्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं और इनको एनर्जी मिलती है। तो इसलिए इनको कहा जाता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, जो डेड और डिकेड ऑर्गेनिज्म पे एनर्जी के लिए डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन दूसरे टाइप का न्यूट्रिशन होता है जहाँ पे दो लोग होते हैं। एक तो होता है होस्ट। ठीक है, होस्ट मतलब जैसे हमारे घर में भी कोई गेस्ट आता है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? हम होस्ट हैं। जो पार्टी थ्रो करता है वो कौन होता है? वो होस्ट होता है। ठीक है, ऐसे ही पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एक होस्ट होता है और वो होस्ट के ऊपर पैरासाइट्स रहते हैं
यानी कि जैसे तुमने देखा होगा कि काफ़ी बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, उन ट्री पे कोई क्लाइंबर्स क्लाइंब कर जाती हैं, ठीक, और उन क्लाइंबर्स की जो रूट्स होती हैं वो ट्री में धंस जाती हैं बिल्कुल, और उन वो निकलती नहीं है इतनी इजीली। तो वो रूट्स क्या करती हैं, उस ट्री से वो न्यूट्रिशन लेती हैं। तो वो क्या है, वो क्लाइंबर क्या हुई, वो पैरासाइट हुई, वो क्या कर रही है, वो उस ट्री से ले रही है। तो ट्री क्या हुआ, होस्ट हुआ, ठीक। तो होस्ट से जब न्यूट्रिशन लिया जाता है तो उस वो होते हैं पैरासाइट्स, ठीक है। कई बार क्या होता है कि पैरासाइट्स की वजह से होस्ट की हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट होता है, और केसेस ये भी देखे गए हैं कि होस्ट को इवन वो मार भी देते हैं। एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही होस्ट की तरह काम कर सकते हैं, जैसे कि जिसको हम कमेंसलिज्म भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर को यूज़ कर रहा है अपने न्यूट्रिशन के लिए या अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है। सपोज़ आपके घर में कोई गेस्ट आया है, ठीक है, 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन वही गेस्ट अगर पूरा साल भर रुक जाए तो क्या होगा, आपके पूरे साल का या महीने भर भी रुक जाए तो आपके पूरे महीने का बजट ख़राब हो जाता है। तो ऐसे ही क्या हुआ, उसने आपको नुकसान पहुंचाया। जहां आपका बजट 1 महीने का था और वो क्या होगा, 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, होगा ना। तो ऐसे ही पैरासाइट्स भी क्या करते हैं, होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो पैरासाइट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि लूस, जो कि हमारे सर में भी हम सुना होगा, जुएं पड़ गई, तो वो क्या है, वो एक पैरासाइट है। वो हमारे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन उससे क्या हो रहा है, उसको बेनिफिट मिल रहा है, उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। दूसरा होता है कसकटा प्लांट। कसकटा प्लांट जो होता है दूसरे प्लांट ट्री के ऊपर क्लाइंब करता है और उससे उसका न्यूट्रिशन ले लेता है। कसकटा को बेनिफिट होता है, लेकिन जिस ट्री के ऊपर वो क्लाइंब करता है वो उसको हार्म करता है, ठीक। तो ये था हमारा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि इंजेक्शन करते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग लेते हैं सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में, जिसको हम खाना कहते हैं या पीना कहते हैं, ठीक है। और उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जिसकी वजह से पूरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है चलता है। इसमें जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं, इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। इंजेशन में क्या होता है, हम खाने को इनटेक करते हैं, उसके बाद वो सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर्स में ब्रेक डाउन होता है, जिसको हम डाइजेशन कहते हैं। उसके बाद जब हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, डाइजेशन के बाद जो हमारे यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि यूज़ कर लेते हैं या निकाल लेते हैं। उसके बाद अनडाइजेस्टेड पार्टिकल, जो अनडाइजेस्टेड चीज़ें बच जाती हैं, यूज़फुल चीज़ें हमने ले ली, जो यूज़लेस चीज़ें बच जाती हैं उसको हम अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं या बाहर निकाल देते हैं। तो एग्जाम्पल्स कौन कौन से हुए जो होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं या जिनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, वो हुए वर्टिब्रेट्स जितने भी होते हैं वो सब, या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हाँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम जब भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम इजी एग्जांपल जो हम पढ़ते हैं वो अमीबा के बारे में पढ़ते हैं। वो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करता है या उसकी बॉडी में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या था कि हमने कुछ स्टेप्स के थ्रू न्यूट्रिशन अपने लिए लिया, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिजम्स कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स के थ्रू इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन के थ्रू न्यूट्रिशन लेता है उसको हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में ह्यूमन बॉडी भी आती है। ह्यूमन बॉडी यानी कि का डाइजेशन सिस्टम हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम फिलहाल पढ़ते हैं अमीबा। अमीबा में कैसे डाइजेशन होता है। अमीबा फॉलो करता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स वो इंजेस्ट करता है, जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं खाने के वो इंजेस्ट करता है। उसके बाद उस पर एक्ट करते हैं कुछ एंजाइम और फिर वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है इंजेशन।
इंजेशन में क्या हो रहा है, अमीबा इंजेस्ट करता है फूड किसकी मदद से, अमीबा फॉल्स लेग्स बना लेता है, फॉल्स लेग्स बनाता है जब उसके आसपास फूड आता है। ये दिखाई दे रहा है हमें डायग्राम में। तो उन फॉल्स लेग्स को हम कहते हैं सूडोपोडिया, जो कि हमने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। सूडोपोडिया क्या होता है, ठीक है, खाना आने पे अमीबा फॉल्स लेग्स बना लेता है और खाने को चारों तरफ से ट्रैप कर लेता है, ठीक है। खाने को चारों तरफ से ट्रैप कर लिया तो वो क्या है, इंजेशन, उसने फूड को इनटेक किया। तो सबसे पहला स्टेप हुआ ये इंजेशन, किसकी मदद से हुआ, सूडोपोडिया की मदद से हुआ। सेकेंड स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन वैक्यूल, जो उसने ट्रैप किया तो एक वैक्यूल यानी कि खाली जगह बन गई। उस वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से डाइजेशन होता है, ठीक है। वो वैक्यूल एक खाली जगह बन गई। जब आप अपनी उंगली से भी चारों तीनों तरफ बंद कर लेते हैं तो एक खाली जगह बन जाती है ना, वैसे ही सूडोपोडिया की मदद से वैक्यूल बन गया। उस वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स काम करते हैं जिसकी वजह से डाइजेशन होता है। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप, डाइजेशन। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, जो खाना डाइजेस्ट हो गया वो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। साइटोप्लाज्म क्या था, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो पोर्शन था उसको हमने साइटोप्लाज्म कहा था ना, जब हमने सेल के बारे में पढ़ा था। तो साइटोप्लाज्म में वो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाता है। जितना भी फूड डाइजेस्ट हुआ वो वैक्यूल में वो एब्जॉर्ब हो गया, किसमें, साइटोप्लाज्म में। उसके बाद जब फूड एब्जॉर्ब हो गया तो वो हमें यूज़ भी करना है। यूज़ किस लिए करना है, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए। तो वो जो यूज़ करना होता है फूड का, एब्जॉर्ब्ड फूड का यूज़ करना जो होता है उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। फूड डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होने के बाद क्या करना है, उसको इस्तेमाल भी तो करना है। जब हम उसे यूज़ करेंगे उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। और यूज़ हम क्यों करते हैं, एनर्जी के लिए और ग्रोथ के लिए, अमीबा की ग्रोथ के लिए। तो ये था एसिमिलेशन। और लास्ट स्टेप क्या हुआ, जब हमने यूज़ कर लिया, ठीक है, एब्जॉर्ब हो गया, यूज़ हो गया, यूज़ करने के बाद क्या, अनयूज्ड वाला बॉडी से बाहर निकालना। अनयूज्ड वाला बॉडी से बाहर निकालने को हमने कहा इजेशन। तो अनयूज्ड अनडाइजेस्टेड फूड जो है हम बॉडी से बाहर निकाल दिया, सेल मेम्ब्रेन की किसी भी पोर्शन के, सेल मेम्ब्रेन के किसी भी पोर्शन से अमीबा बाहर निकालता है तो उसको हम कहते हैं इजेशन। तो ये था डाइजेशन इन अमीबा। इसमें हमारे 5 स्टेप थे। यही 5 स्टेप्स हमारे डाइजेशन ऑफ ह्यूमन में भी होते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, डाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।